क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी भीतर एक अधूरापन रह गया? घर है, परिवार है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, लेकिन दिल में कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी हमेशा रहती है। कभी रात को नींद नहीं आती, कभी दिन भर 1000 काम करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे भीतर से कुछ कमी है। और तब हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी आत्मा को सुकून क्यों नहीं मिलता? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर इंसान इस उम्र में, खासकर 35 से 60 साल के बीच इस सवाल से जूझता है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद से ही कट जाते हैं। हम शरीर का ख्याल रखते हैं, घर परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और सच ये है कि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत लक्षण प्रकट होते हैं जो ना सिर्फ हमें भीतर से बदल देते हैं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको आत्मा की शुद्धि के 5 अद्भुत लक्षण बताने वाला हूं। ये वो लक्षण हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में गहराई से परिवर्तन हो रहा है। और अगर ये लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अभी और सफाई चाहती है। लेकिन मैं आपको सीधे लक्षण नहीं बताऊंगा। पहले हम मिलकर एक यात्रा करेंगे आपके ही जीवन की। उसके बाद हर लक्षण को खोलेंगे कहानी की तरह, उदाहरणों के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर शब्द को महसूस कर सकें। सोचिए, जब आप 20 या 25 साल के थे तो अब जिंदगी एक दौड़ की तरह लगती थी। हर चीज चाहिए थी, नौकरी, पैसा, पहचान, और उस वक्त आत्मा की आवाज सुनने का समय कहां था। लेकिन अब 35 से 60 की उम्र में आप देख रहे हैं कि सब कुछ पाकर भी दिल खाली है। आपके बच्चे अपने रास्ते पर निकल रहे हैं, परिवार अपने अपने काम में व्यस्त है, और आप कभी यादों में खो जाते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक एक दिन बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आपको खुद भी समझ नहीं आया कि क्यों? यही आपकी आत्मा की आवाज है। वो आपको बुला रही है, कह रही है कि अब मेरी तरफ भी देखो। यही वो क्षण होता है जब जीवन का असली प्रश्न उठता है कि क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में जीवन को महसूस कर रहा हूं। और यहीं से आत्मा की शुद्धि का द्वार खुलता है। लेकिन आत्मा शुद्ध होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ से होता है? क्या ये केवल संतों और महात्माओं के लिए है, या फिर एक आम इंसान जैसे आप और मैं भी इसे अनुभव कर सकते हैं? और जब आत्मा शुद्ध होती है तो 5 लक्षण कौन से हैं जो हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में और हमारे पूरे जीवन में झलकने लगते हैं? इन सवालों के जवाब मैं आपको धीरे धीरे दूंगा, और जब हम इस यात्रा के अंत तक पहुंचेंगे तो आप खुद अपने दिल से कहेंगे कि हाँ, अब मुझे समझ आया कि आत्मा की शुद्धि का असली मतलब क्या है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आत्मा क्या है? ये सवाल हमेशा से लोगों को उलझाता आया है। कुछ लोग इसे केवल धार्मिक भाषा मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान से परे समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा हमारी वही आंतरिक चेतना है जो हर समय हमें देख रही है। ये शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। आत्मा वही है जो हमें भीतर से खामोशी में पुकारती है। जब हम अकेले बैठते हैं और अचानक भीतर से आवाज आती है कि क्या यही जीवन का असली मकसद है, वही आत्मा की फुसफुसाहट है। लेकिन जीवन की भागदौड़ और इच्छाओं के धूल कण जब इस आत्मा पर जमने लगते हैं तो ये शुद्ध स्वर दब जाता है। आत्मा अशुद्ध होने के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। पहला लक्षण है अशांति। बाहर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर हमेशा बेचैनी रहती है, जैसे कोई आवाज कह रही हो कि कुछ कमी है। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी चीजें हासिल कर लें, लेकिन भीतर वो संतोष नहीं आता। दूसरा लक्षण है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जब आत्मा पर धूल जम जाती है तो छोटी छोटी बातों पर मन बिगड़ जाता है। घर में बच्चों की गलती हो या ऑफिस में कोई छोटी समस्या, तुरंत मन खिन्न हो जाता है। आप खुद को समझाते भी हैं, लेकिन भीतर से एक स्थिरता गायब हो चुकी होती है। तीसरा लक्षण है
भूत और भविष्य में उलझना। जब आत्मा शुद्ध नहीं होती तो इंसान वर्तमान में जी ही नहीं पाता, या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। सुबह उठते ही सोचता है कल ऐसा क्यों हुआ, और रात को सोते समय यही डर सताता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। वर्तमान क्षण हाथ से फिसल जाता है और जीवन का स्वाद गायब हो जाता है। चौथा लक्षण है खालीपन। ये सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक लक्षण है। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। परिवार साथ हो, लोग आसपास हो, लेकिन भीतर अकेलापन बना रहता है। इस खालीपन को भरने के लिए इंसान कई बार बाहरी चीजों में खुशी ढूंढता है, खरीदारी में, खाने में, घूमने में, लेकिन यह खालीपन वैसा ही बना रहता है। और पांचवा लक्षण है जीवन का मकसद खो देना। जब आत्मा पर धूल जम जाती है तो इंसान भूल जाता है कि वो क्यों जी रहा है। बस रोज वही दिनचर्या, वही काम, वही आदतें, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है कि क्या यही जीवन का अंत है। यही वो बिंदु है जहां इंसान खुद से प्रश्न करना शुरू करता है और आत्मा की ओर लौटने की शुरुआत करता है। ये लक्षण हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आते हैं, और 35 से 60 की उम्र के बीच ये सबसे गहराई से महसूस होते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान ने बहुत कुछ देख लिया होता है, लेकिन फिर भी भीतर संतोष नहीं होता। यही वो क्षण है जहां से आत्मा शुद्धि की यात्रा शुरू होती है। लेकिन आत्मा शुद्ध होती कैसे है, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो कौन से 5 अद्भुत लक्षण जीवन में झलकने लगते हैं? यही वो रहस्य है जिसे हम अगले भाग में खोलेंगे, और जब आप इन्हें जानेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके जीवन का आईना आपके सामने रख दिया हो। अब आइए बात करते हैं आत्मा शुद्ध होने के पहले अद्भुत लक्षण की। ये लक्षण है भीतर से गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव। जब आत्मा शुद्ध होती है तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे मन की अवस्था में दिखता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वो अचानक अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करने लगता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। आत्मा की शुद्धि वही गहराई है जो जीवन के तूफानों के बीच भी हमें अडिग बनाए रखती है। सोचिए, पहले जब घर में कोई समस्या आती थी, पैसों की तंगी, रिश्तों की खटास या बच्चों की जिद, तो दिल तुरंत घबरा जाता था, लगता था सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा शुद्ध होने पर आप महसूस करते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको टूटने नहीं देती। समस्याएं आती हैं, लेकिन आप उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं, डर के बजाय समाधान सोच सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध होने पर मानो मन में एक खामोश ताकत पैदा हो जाती है। पहले जो नींद भाग गई थी, अब वही नींद गहरी और सुकून भरी लौट आती है। पहले जो दिल बेचैन था, अब वही दिल बिना किसी कारण के शांत रहता है। ये शांति किसी चीज पर निर्भर नहीं होती, ना पैसे पर, ना रिश्तों पर, ना परिस्थितियों पर। ये भीतर से फूटती है। याद कीजिए, आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है। उनसे मिलने पर एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध होती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग सब कुछ पाकर भी हमेशा चिंतित रहते हैं, चेहरा थका हुआ, आंखें बेचैन। यही अंतर आत्मा की शुद्धि और अशुद्धि का है। ये गहरी शांति इंसान को बदल देती है। रिश्तों में मिठास लौट आती है क्योंकि आप हर बात पर गुस्सा नहीं करते। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि मन साफ और स्थिर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद का साथ अच्छा लगने लगता है। अब अकेलापन डराता नहीं, बल्कि आनंद देता है। ये तो केवल पहला लक्षण है। आत्मा शुद्ध होने के और भी गहरे लक्षण हैं जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। अगला लक्षण इससे भी अद्भुत है, क्योंकि ये हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और हमारे व्यवहार को नई दिशा देता है। आत्मा शुद्ध होने का दूसरा अद्भुत लक्षण है करुणा और सच्चा प्रेम। जब आत्मा पर से स्वार्थ और अहंकार की परतें हटने लगती हैं, तो इंसान के भीतर से एक स्वाभाविक करुणा बहने लगती है। ये करुणा मजबूरी नहीं होती, दिखावा नहीं होती, बल्कि दिल से उठती है। पहले जहां हम हर काम में सोचते थे कि इसमें मेरा क्या फायदा है,
वही इंसान अब ये सोचने लगता है कि सामने वाले की भलाई कैसे हो सकती है। ये परिवर्तन इतना गहरा होता है कि खुद इंसान को भी समझ नहीं आता कि वो इतना संवेदनशील कब बन गया। सोचिए, पहले जब कोई गरीब सड़क पर दिखाई देता था तो शायद हम जल्दी जल्दी निकल जाते थे, लेकिन आत्मा शुद्ध होने के बाद वही दृश्य दिल को हिला देता है। लगता है कि उसकी तकलीफ भी मेरी है। और ये करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहती। पेड़ पौधे, जानवर, प्रकृति, सब के लिए ये प्रेम और संवेदना महसूस होने लगती है, मानो पूरा अस्तित्व हमारा अपना परिवार हो। ये करुणा रिश्तों में भी झलकती है। पहले जहां पति पत्नी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, वहीं आत्मा शुद्ध होने के बाद एक दूसरे के दर्द को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। माता पिता बच्चों के साथ कठोरता की जगह धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं। बच्चे भी माता पिता की मेहनत और त्याग को महसूस करने लगते हैं। ये बदलाव भीतर की आत्मा की शुद्धि का प्रमाण होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये करुणा इंसान को अहंकार से मुक्त कर देती है। जहां पहले हम सोचते थे कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, अब लगता है कि जीवन का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें दूसरों की मदद करके ही असली सुख मिलता है। याद कीजिए, आपने ऐसे लोगों से जरूर मुलाकात की होगी जिनकी उपस्थिति भर से दिल को सुकून मिलता है। उनकी आंखों में करुणा होती है, उनके शब्दों में मिठास होती है। उनसे मिलकर लगता है कि यही तो इंसानियत है। यही आत्मा की शुद्धि का दूसरा लक्षण है, दिल से उमड़ता हुआ प्रेम और करुणा। और इस प्रेम का असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। एक शुद्ध आत्मा वाला इंसान जहां भी जाता है, वहां वातावरण बदल जाता है। उसकी करुणा से लोग प्रेरित होते हैं और धीरे धीरे उसका प्रेम दूसरों तक फैलता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए, उनकी आत्मा इतनी शुद्ध थी कि उनका प्रेम आज तक लोगों के दिलों को छूता है। तो दोस्तों, जब आत्मा शुद्ध होती है तो इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसकी करुणा, उसका प्रेम ही उसकी पहचान बन जाता है। और ये करुणा जीवन को ऐसा रंग देती है जो कभी फीका नहीं पड़ता। लेकिन ये तो केवल दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण इससे भी गहरा है, क्योंकि ये सीधे हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखने की ताकत देता है। अब हम उन 5 अद्भुत लक्षणों के अंत में पहुंच चुके हैं जो आत्मा शुद्ध होने पर जीवन में प्रकट होते हैं। पहला लक्षण था भीतर से गहरी शांति और स्थिरता। दूसरा था करुणा और सच्चा प्रेम। तीसरा, जीवन को वर्तमान में पूरी तरह महसूस करने की क्षमता। चौथा, पूर्ण संतोष और खालीपन का ना होना। और पांचवा, जीवन का वास्तविक मकसद पहचानना। जब ये लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं तो हर दिन की शुरुआत अलग तरह की उम्मीद से होती है। सुबह उठते ही मन में उत्साह होता है। दिन भर के काम चाहे कितने भी व्यस्त हो, आप उन्हें हल्के और संतुलित तरीके से निभा पाते हैं। रिश्तों में मिठास लौट आती है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना अधिक आनंददायक महसूस करते हैं। आपकी छोटी छोटी खुशियां भी गहरी संतुष्टि देती हैं। आत्मा की शुद्धि सिर्फ मानसिक या भावनात्मक बदलाव नहीं है, ये जीवन की हर दिशा को प्रभावित करती है। निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है, गुस्सा और चिंता कम हो जाते हैं और जीवन की घटनाओं को आप ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे वो आपके लिए एक सबक लेकर आई हो। इससे ना केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। लोग आपके पास आने पर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की शुद्धता उनमें भी असर डालती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा शुद्ध होने पर आप अपने भीतर के खालीपन को पूरी तरह समझ पाते हैं और उसे भरने का रास्ता खुद खोज लेते हैं। अब आपको बाहरी चीजों में खुशी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन में जितना भी हासिल हुआ वो संतोषजनक लगता है। और जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो इंसान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। ये जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भीतर से पूर्णता और दूसरों के लिए सकारात्मक प्रभाव। इस यात्रा का असली मैसेज यही है कि आत्मा की शुद्धि कोई दूर की चीज नहीं है। हर इंसान इसे अनुभव कर सकता है। ध्यान, स्वयं की समझ, दूसरों के प्रति करुणा और वर्तमान क्षण में जीने की इच्छा,
ये सभी रास्ते हैं जो हमें आत्मा की शुद्धि तक ले जाते हैं। और जब आप इन लक्षणों को अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे तो ये ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, अब ये आप पर है कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने की दिशा में पहला कदम कब उठाते हैं। ये कदम ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको वो अनुभव दे सकता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भीतर से संतोष, शांति, करुणा और जीवन का असली मकसद समझना, यही वो अद्भुत बदलाव है जो सिर्फ शुद्ध आत्मा ही जीवन में ला सकती है।